एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था, उस गांव के प्रसिद्ध मंदिरों पर पूजा करता था और सभी शादियों व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित ही करता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांव में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित को बहुत आदर किया करते थे। तो एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने के लिए गए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4-5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट में दी गई थी। जब पंडित जी बकरी को लेकर वापस आ रहे थे तो वह पैदल चलकर अपने रास्ते बकरी को लेकर आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांवों के बाद आने वाला था। जिस रास्ते पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वे आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला और हमारे खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हुई है। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले में छोड़ेंगे नहीं और हमें भी बहुत पाप लगेगा। तो वे चारों चोर उस पंडित जी से बकरी चुराने के लिए एक नई तरकीब निकालते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ पहला चोर उन्हें मिलता है, जो साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करते हुए पैर पड़ने लगता है। लेकिन वह रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और आपको लोग बहुत इज्जत भी करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, यह गधा नहीं है, यह तो बकरी है। लेकिन वह चोर उससे कहता है, यह तो बकरी नहीं है, यह तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, यह बकरी है ना कि गधा। और यह बोलकर पंडित जी फिर से आगे चलने लगते हैं। लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हल्का सा भ्रम डाल दिया था और वह यह सोचते सोचते आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ ही रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे। उन्होंने वह दूसरा चोर मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है। लेकिन वह रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गधे को लेकर क्यों घूम रहे हैं? आप इससे खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? इस गधे को भगा दीजिए। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वे बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता यह बकरी है और तुम बोल रहे हो यह गधा है। दूसरा चोर बोलता है, पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया है, यह बकरी नहीं है, यह तो गधा है, गधा। और यह आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया था, पर यह सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैं सच में गधे को तो लेकर नहीं आ गया। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वह चोर वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही थी कि यह बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो वहां उसे तीसरा चोर मिलता है और वह भी पंडित जी को राम राम करता है और पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकने लगता है। लेकिन वह भी रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ? तीसरा चोर बोलता है, पंडित जी मैं आपसे आशीर्वाद तो ले लेता, लेकिन इस गधे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लोग आपको कितना मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, लेकिन लोग आपको इस गधे के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में यह दयनीय हालत में मिला था। और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद पर से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ और इस तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूँ।
मगर यह बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव में पहुंचे। तभी उन्हें चौथा चोर मिल जाता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह भी रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, वह पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप बाकी सब तो ठीक हैं, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं। तो पंडित जी कहते हैं, मैं तो इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तभी वह चोर बोलता है, पंडित जी यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे गधा को आपके साथ देकर। यह गधा आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ाऊंगा। तो पंडित जी ने भी अपने आप पर से अपना विश्वास खो बैठते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस चोर को दे देते हैं और अपनी बकरी छोड़कर अपने घर आ जाते हैं। और उन चोरों की ये तरकीब काम कर जाती है और वे आसानी से पंडित जी से बकरी चुरा ले जाते हैं और उसे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। इस कहानी में भी वही हुआ। अगर पंडित जी को खुद पर विश्वास होता कि यह बकरी ही है तो अपने बकरी चोरों को नहीं देते और उनकी बकरी सही सलामत उनके घर आ जाती।